सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने टीवी का प्राइस पूछा था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट के अंदर अपने प्राइस बताए हैं टीवी के, एंड बहुत सारे लोगों ने सही उसको गेस किया है। बट टीवी की और बाकी सारी डिटेल्स जो मैंने बोला था अगले वीडियो में शेयर करूंगा उसके प्राइस के साथ, वो सब अभी आके शेयर करता हूं। अभी हम लोग निकल रहे हैं सुबह सुबह ग्रोसरीज लेने के लिए। इंडियन ग्रोसरीज करनी है। घर के अंदर बहुत सारे सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैट्स लेने हैं। कॉस्को से काफी कुछ सामान उठाना है ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो सारा सामान उठाते हैं, फिर घर आते हैं, तब उसके बाद टीवी के बारे में डिटेल बताता हूँ। लास्ट पूरा वीक हमारा पूरा बीमारी के अंदर ही निकल गया। पहले इवान बीमार हुआ, ये बीमार होता है, फिर हम बीमार होते हैं। वो पूरा साइकिल चलता है हमारा। डे केयर जाता है, डे केयर से कुछ ना कुछ एक अच्छा आइटम उठा के लेकर आता है। वो आइटम खुद रखता है पहले अपने पास 1-2 दिन के लिए, फिर हमको ट्रांसफर करता है। तो पूरा 1 वीक या 1.5-2 वीक लग जाते हैं हम पूरी फैमिली को रिकवर करने के अंदर। Good job. Let's go. जब से नए घर के अंदर मूव किए हैं तब से हमने किचन की स्लैब्स के अंदर कोई भी अपना सामान नहीं रखा है। जो कैबिनेट्स हैं उसके अंदर अपना सामान नहीं रखा है क्योंकि नीचे के लाइनर नहीं अब तक लगाए हैं। सेकेंडली, घर के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, मैट्स चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए जो कि अब तक सेट नहीं की हैं। लेकिन आज इस वीकेंड के अंदर हमको थोड़ा सा टाइम मिला है ये सब चीजें करने का। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन ग्रोसरीज। जो चूहे का अटैक हुआ, उस चूहे ने हमारे पूरे आटे के कट्टे को खा गया, सारे आलू खा गया। बस यही ग्रोसरीज के नाम पे यही चीजें थी हमारे पास। स्टोर का नाम है होलसम चॉइस। इसके पास सारे इंडियन सामान मिलता है, सारी इंडियन वेजिटेबल्स मिलती हैं। मच बेटर देन एनी इंडियन स्टोर जो कि आसपास हैं। अगर मतलब आर्टिशा जाओ तब तो बात अलग है, लेकिन यहाँ के लिए यहाँ पे बड़ी फ्रेश, इकोनॉमिक भी है, बहुत सही रेट है इसके। और वेजिटेबल्स इतनी ज्यादा मतलब इतनी फ्रेश दिखाई देती है ना। अब पता नहीं इस समय है कि नहीं है, मैं दिखाता हूँ अंदर। बट ग्रोसरीज करेंगे फटाफट और फिर उसके बाद जाएंगे कॉस्को, वहां से कुछ घर का सामान खरीदना है। और होलसम नहीं, क्या है उस जगह का नाम? होम गुड्स जाके तनिया को घर का कुछ सामान देखना है, अगर कुछ मिलेगा तो, और अगर हमारे अंकल जी अलाउ करेंगे तो। नो अनियन, नो गार्लिक। ये ला चुके हैं। शेजवान कितने लेने हैं? चलो भैया, हो गई ग्रोसरीज खत्म, जल्दी निपटा गए। अब जा रहे हैं डोनट खाने के लिए। ये जिस शॉप पे हम लोग होलसम पे आते हैं, इसके साथ में एक डोनट की शॉप है। हाँ, Which one? Choose one. है ना, कलर अच्छा लग रहा है ना इसका? या ब्लू वाला अच्छा लग रहा है? ब्लू। तो क्या है इसके अंदर? डिनर एंड डिशवेयर, माइक्रोवेव, सीरियल बोल्स, स्टोनवेयर एंड सर्विस फॉर फूड। चार हैं। ये डिनर सेट बहुत सुंदर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केवल 4 जनों को सर्व करने के लिए हैं। अपने को कम से कम मिनिमम 6 वाला तो चाहिए ना। 4 वाला तो बहुत कम पड़ेगा। ले ले। बट मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि ये टूट सकते हैं।
आटा बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा अब। तो ये यहाँ पे फ्रिज है हमारा और यहाँ पे इसका वाटर आइस के लिए यहाँ पे आउटलेट्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लो तो यहाँ पे थोड़ा पानी गिरता रहता है ना, तो इसके लिए हम ये यहाँ टारगेट से लेके आए हैं जस्ट टू कीप इट हियर। हम लोग तो पानी नहीं गिराते हैं, ये इवान को इसकी ट्रिक पता लग गई है कि प्रेस करने पे पानी निकलता है, आइस निकलती है, बार बार आके उस पर हाथ मार देता है, फिर वो सारा पानी नीचे ड्रिप करता जा रहा है। फ्रिज के अंदर से भी हाँ तो गंद हो जाता है, तो इसको यहाँ पे मैंने बिछा दिया। हम लौकी लौकी ही एक है जो यहाँ मिलती भी है ढंग की, बाकी तो भिंडी कितनी खराब थी, भिंडी नहीं अच्छी थी बिल्कुल, भिंडी बहुत रेयर, बड़ा मन करता है खाने का, मन मिलता ही नहीं। बहुत रेयर मिलती है। और फिर हम लाए हैं ब्रोकली की है, मेथी की एक गड्डी लेकर मेथी आए। है, हाँ 2 गड्डी आए हैं, इसके पराठे बना देंगे। ये खीरे कुछ क्या बोलते हैं इसको, पर्शियन पर्शियन कुकम्बर्स हैं। ये बहुत छोटे रहते हैं साइज के अंदर ना, नॉर्मल कुकम्बर से बहुत छोटे वाले रहते हैं, बट इनका टेस्ट सेम रहता है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा बेटर लगते हैं। ये इतने रहते हैं। नॉर्मल कुकम्बर जो है उसका साइज ये होता है, ये नॉर्मल कुकम्बर का साइज है। धनिया 3 का बंच $1 का। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बाकी मैगी लाए हैं, मैगी 2 पैकेट लेकर आ गए। ये कॉस्को से मैंगोज लेकर आया हूँ मैं। किसी को अगर इंडियन वाले मैंगोज खाने का मन कर रहा है यूएस के अंदर, वो जो इंडियन स्टोर के अंदर बोलते हैं ना कि अल्फांजो ले लो, ये ले लो, वहाँ से लेकर आएंगे। एक तो वो सुपर एक्सपेंसिव होते हैं और इतने बेकार रहते हैं, मुझे कभी भी उनके अंदर फ्लेवर नहीं आया। मैं 2-3 बार लेकर आ चुका हूँ, कई बार ट्राई कर चुका हूँ, मुझे कभी उसके अंदर मज़ा नहीं आया। कॉस्को के अंदर ये वाले जो मिलते हैं ना, ऑर्गेनिक वाले, नॉट लाइक ये वाले, लेकिन इस शेप वाले जो भी मिलते हैं ना, इनको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बाहर ही रखो, फ्रिज के अंदर मत रखो, और उसके बाद खाओ। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट, मतलब इंडिया का तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हो आप, लेकिन तब भी आपको बहुत ज़्यादा उस टेस्ट के साथ मैच करता हुआ दिखाई देगा। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत रीजनेबल रेट के ऊपर मिल जाते हैं, लेकिन वेरी वेरी टेस्टी। आपको अगर इंडिया वाले मैंगोज का टेस्ट फ्लेवर यहाँ पे चाहिए तो। और बाकी ये ब्लूबेरीज आई हैं, और सूजी, रागी फ्लावर और आटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अनियन का कट्टा आ गया, आलू का कट्टा आ गया। हमारे आलू को खा के गया था चूहा, तो उन्होंने अनियन भी उसके साथ नहीं रखा हुआ था, तो हमने पूरी वो बास्केट ही फेंक दी। गार्लिक भी था उसके अंदर, वो सारा ही फेंक दिया था। अब ये आया है, अभी तो डर लग रहा है इसको गराज में रखने के लिए, बट एक बार वहाँ का फिक्स हो जाए ना गराज, उसके बाद फिर इसको बाहर ही रखना स्टार्ट करेंगे, घर में तो नहीं रखेंगे आलू प्याज। और लेके आए हम ये 4 मसाला डोसा दीप के, ये बहुत टेस्टी रहते हैं। एक आया है पुरानी दिल्ली स्पेशल समोसा, और ये मैं पहले का भी रखा हुआ है, लेकिन मैं एक और लेकर आ गया कहीं ख़त्म हो जाए तो। दीज आर वेरी यमी बीन राइस बरीटोस। में जो सिंक होते हैं हमारे, तो सिंक के नीचे हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास जैसे शावर से निकलते हैं तब उसके लिए हमने मैट्स लिए थे, बट जैसे जो सिंक के नीचे आप ब्रश करते हो, कुछ करते हो, तो पानी ड्रिप करता रहता है, राइट। तो ये हमने एक बाथरूम के लिए लिया है, और जो हमारा मास्टर बाथरूम है उसके लिए हमने ये लिया। तो हमारे पास ऑलरेडी इस कलर का वहाँ पे है मैट, तो हमने इसलिए उससे मैचिंग एक और लिया है। पर दोनों सेम ही पैटर्न के हैं, दोनों टारगेट से लिया है हमने, बस। और क्या है ये क्या है? ये हमने अच्छा, ये तो टॉवल्स हैं किचन में। किचन टॉवल्स है, तो किचन टॉवल्स मैंने लाइक मैचिंग बताया। और ये एक लॉन्ड्री बास्केट ली है भैया। एक गेम चेंजर चीज जो कि हमने टारगेट या कॉस्को से नहीं ली है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी, क्योंकि मैंने किसी की और की रील में देखा था इसको। इतना परफेक्ट प्रोडक्ट है ना ये, इतनी बढ़िया चीज है ये, वो है ये, दिस इज सो ऑसम। तो इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लोग यूजुअली क्या करते थे, हम लोग अपने बर्तन धोते थे और फिर बर्तन धोने के बाद डिश वॉशर खोलते थे, डिश वॉशर में ड्राई करने के लिए रखते थे। डिश वॉशर हम लोग रोज की रोज रन नहीं करते हैं, डिश वॉशर जब बर्तन ज्यादा हो जाते हैं तभी करते हैं। हम दोनों के तो कितने ही बर्तन रहते हैं, थोड़े बहुत ही बर्तन रहते हैं, हम लोग रात को क्लीन करते हैं और फिर उसके बाद ड्राई करने के लिए उसमें, विच इज लाइक वेरी इनकन्वीनियंट। एक तो यहाँ पे पानी ड्रिप करता हुआ जा रहा है और फिर बड़ा दिक्कत आती है। ये मैंने स्टैंड मंगवाया है अमेजोन से, इसको यहाँ पे रख लो, या फिर इसके अंदर ये 2 हैंडल्स हैं, इन दोनों हैंडल्स को लेके आप इसको ऐसे सिंक के अंदर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बर्तन धो, रात को मैं इसको इस पे रख देता हूँ या तनिया रख देती है, तो पानी सारा इसके अंदर ही ड्रिप करता है, पानी कहीं पे कोई गंद नहीं मच रहा है। और प्लस जब आपको काउंटर क्लीन रखना है, अभी तो काउंटर पे बहुत सामान है, लेकिन अगर आपको काउंटर क्लीन रखना है तो ये अंदर ही सिंक के अंदर ही काम हो जाता है। इसके अंदर कोई बाहर रखने में आपको गंदा नहीं लगेगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है। तो मैं बहुत इंप्रेस हूँ
इससे बड़ी छोटी सी चीज है बट वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली कुछ खाने पीने के लिए बनाने लगा हूँ। भूख लग रही है बहुत तेज। हम लोगों ने सुबह जो ब्रेकफास्ट किया, डोनट वगैरह कॉफी वगैरह जो वहां पे पी ली थी वही खाया था। भूख लग रही है बहुत तेज। हमने सोचा था रास्ते में कुछ खा लेंगे या वहीं पे बाहर ही कुछ खा कर आएंगे, लेकिन इतना सामान जब आप खरीद लेते हो ना, ग्रोसरीज वगैरह, तो हिम्मत ही नहीं होती बाहर रुक के कहीं पे खाने की। तो इसलिए हमने सोचा घर चल के ही बनाता हूँ। सैंडविच बनाने लगा हूँ, एवोकाडो सैंडविच बनाने लगा हूँ। स्पेशल रिक्वेस्ट आई है मेरी मम्मी से। मम्मी कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब तू सैंडविच बनाएगा तो मुझे जरूर दिखाना कैसे बनाता है एवोकाडो सैंडविच। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन तब भी क्या पता मम्मी को मजा आए देखने के अंदर। दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप है। मेरा प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये कुछ वेजीज हैं, कैप्सिकम और अनियन, ये मेरे पास कट की हुई हैं। मैं इसको हैंडी रखता हूं क्योंकि ये सैंडविच मेरा बहुत ही ज्यादा गो टू सैंडविच है। जब मुझे भूख लगती है तो मैं इसको बना के फटाफट बना के इसी को ही खा लेता हूं। तो ये मेरा कट करा हुआ है। बाकी सारी वेजीज कट करते हैं फटाफट। एवोकाडो अगर पूरा अच्छी तरह राइप हो रखा है ना, तो उसको कट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, एकदम आसानी से निकल जाता है। तो अगर बहुत अच्छी तरह राइप हो रखा है ना, तो इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसको बस लेके फोर्क से ऐसे मैं इसको पूरी तरह मैश नहीं करता, क्योंकि मेरे को ना थोड़े से वो चंक्स जो है ना इसके एवोकाडो के, वो मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा धनिया हल्का सा चॉप कर देता हूँ। करने की जरूरत भी नहीं है अगर अलग अलग लीव्स निकाल रखी हैं, बट आई विल जस्ट चॉप अ बिट। इसको एवोकाडो के अंदर ही मिक्स कर दूंगा। बस अब इसी के अंदर ही, एवोकाडो के अंदर ही थोड़ा सॉल्ट और पेपर डाल दूंगा। हमारी सॉल्ट और पेपर की डब्बी, पेपर तो मुझे मिल भी नहीं रहा है एक्चुअली, उसके सॉल्ट का भी डब्बी के अंदर निकाला नहीं है, इसी के अंदर से डायरेक्टली डालना पड़ रहा है। अंदर रखा हुआ है कहीं पे गैराज के अंदर। सारा सामान पैक रखा हुआ है, कुछ भी सामान नहीं खोला है। जब कुछ करने की सोचते हैं तब किसी ने कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी लास्ट वीक जो है पूरी ईवान की तबीयत खराब रही है, मेरी तबीयत अभी भी, मैं पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ हूँ, बट हाँ ठीक है, जो काम करना है सो करना ही है। इसमें अपने स्वाद अनुसार, जो बोलते हैं नमक को, स्वाद अनुसार डाल लिया, इसको मिक्स कर लिया। अब अगर किसी को अनियन इसके अंदर पसंद है तो कई लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर ही चॉप कर देते हैं अनियन, और इसी के अंदर ही थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दो, तो वो पूरा आपका एक वॉकामोल तैयार हो जाएगा। अगर आपको चिप्स के साथ खाना है, सालसा की तरह, आप इसको वॉकामोल को खा सकते हो। बट मेरे को अपना अनियन जो है इससे अलग ही अच्छा लगता है। कभी कभी डाल लेता हूँ इसके अंदर, बट आज मेरा मन है अलग से खाने का। तो ये हो गया बस रेडी। अब बस ब्रेड डो लेना है, ब्रेड लेना है और ब्रेड के अंदर स्टफ करना है। अभी रिसेंटली तन्या ने ये वाली ब्रेड लानी स्टार्ट की है। दिस इज ट्रेडर जोस की है, स्लाइस्ड क्रैक व्हीट सार्डो ब्रेड। तो सैंडविच के लिए साइज अच्छा रहता है, टेस्ट भी इसका काफी अच्छा है। अभी 2-3 बार से ही लेकर आए, ज्यादा बार नहीं लेकर आए। पहले हम लोग वही डेव किलर ब्रेड यूज करते थे, तो इसका साइज बहुत सही रहता है इसके लिए, सैंडविच के लिए ना स्पेशली। सो कई लोगों को ये जो है एवोकाडो जो है, ये जो मैंने वॉकामोल टाइप का बनाया है, ये पहले ब्रेड को सेक के और उसके बाद उसको बेक कर लो या उसको वो कर लो, रोस्ट कर लो। तो उसके अंदर क्या है कि किसी को क्रिस्पी ब्रेड ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ऐसे करके और फिर बाद में ऊपर से ये सारी चीज़ें लगा दो। मेरे को ये सारी चीज़ें स्टफ करके और तब मैं इसको गैस के ऊपर सेकता हूँ। कई बार वो क्रंची वाला पसंद करता हूँ, कई बार क्रंची वाला मुझे यूजुअली ब्रेकफास्ट के अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है, जब मैं ब्रेकफास्ट के साथ ले रहा होता हूँ। लंच के अंदर या बाकी किसी और टाइम के अंदर मेरे को ऐसे ही स्टफ करके पूरा उसको अच्छी तरह गैस के ऊपर सेक के तभी अच्छा लगता है।
ये जो बचा हुआ एवोकाडो है इसको मैं अपने साथ ही रख लेता हूँ, इसके साथ ही। रेडी। ये इसको अगर एवोकाडो को इतना जो बच गया है, इसको अगर मैं वोकामोल को मैं फ्रिज में रखता तो ये ब्लैक पड़ जाता। इसको मैं कवर करके रख सकता था, एयर टाइट में रखता तो नहीं होता। लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि जब मैं एक एवोकाडो काटता हूँ और अगर वो एवरेज साइज का है, मीडियम साइज का है, लार्ज वाला होता है तब तो रखना पड़ता है, बट अगर मीडियम साइज का है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको उसी समय ही खत्म कर दूं। रखने रुकने का झंझट ही मत रखो। इतना टेस्टी है ना यार ये। किसी ने अगर ये वाली ब्रेड नहीं ट्राई की है ना एवोकाडो टोस्ट के साथ, लेकिन मैं एक चीज बता दूं स्पेसिफिकली मेरी मम्मी के लिए, चीज ऑप्शनल है। मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया, ऐसा नहीं है कि चीज नहीं है तो ये बन नहीं सकता है। ये वाली ब्रेड जो है ये यहाँ पे मिलती है। अगर मैं कई बार अगर ये नहीं होती तो मैं व्हाइट ब्रेड से भी बनवा लेता हूँ। तो इसके अंदर सारी चीजें, आप एवोकाडो टोस्ट बनवा तो एवोकाडो तो होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है, आपको जो टेस्टी लगता है। कई बार मैं इसके अंदर कुकुम्बर भी डालता हूँ। आज कुकुम्बर था नहीं मेरे पास तो इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन एक दो स्लाइसेस कुकुम्बर के भी डाल दो तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बट जितनी भी वेजीज डालना चाहते हो जो आपको टेस्टी लगती है वो डालो। थैंक मी लेटर, आई एम श्योर इट इज सो डिलिशियस यार, बहुत टेस्टी बनता है। सो पेट पूजा के बाद अब बात करते हैं टीवी के बारे में। इस टीवी का प्राइस यूएस के अंदर है $2,700। जो साथ में म्यूजिक सिस्टम लिया है उसका प्राइस अलग से है, वो शायद $700-800 का था। बट टीवी का प्राइस इंडिया के अंदर किसी ने नहीं बताया। कमेंट्स के अंदर मैंने पूछा था कि कमेंट्स में बताना इंडिया के अंदर क्या है। इंडिया के अंदर एक्चुअली 77 इंचेस है ही नहीं, वहां पे मैक्सिमम जो है वो 65 इंचेस ब्रेविया 8 अवेलेबल है। लेकिन मेरा एक दोस्त वहां पे क्रोमा करके एक स्टोर है, वहां पे काम करता है, तो मैंने उससे पूछा था, ऐसे ही मैं बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि जो 77 इंचेस है वो वहां पे आने वाला है, अब आने वाला है, और उसका प्राइस विल बी 6 लाख रुपीज। सो बहुत ही इंडिया के हिसाब से यहाँ पे भी इट इज एक्सपेंसिव। तो मैं वही बता रहा था कि साइज का टीवी के रेट से कोई रिलेशन नहीं है। साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, रेट कितना भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। और हमने इतना महंगा टीवी क्यों लिया? एक्चुअली कोविड के बाद तन्या ने और मैंने, हम लोगों ने मूवी थिएटर के अंदर कोई मूवी नहीं देखी, लाइक एक भी मूवी नहीं देखी। पहले कोविड हुआ, हम लोग कोविड के चक्कर में बाहर बिल्कुल ही एकदम हम लोग एकदम सोशल बायकॉट कर लिया था। उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ, कोविड जब खत्म हुआ तब फिर ईवान हो गया, तो बच्चे को लेके आप ऐसे ही नहीं जा सकते मूवी देखने के लिए। अच्छा, बिफोर कोविड कोई ऐसी मूवी नहीं है जो हमने हॉल में नहीं देखी हो। हम लोग घर पे मूवी देखते ही नहीं थे, सारी मूवीज हमने हॉल में देखी है। हर वीकेंड एक तो मिनिमम देखनी है, और एक से ज्यादा अगर हो जाती थी तो मतलब पीपल हु नो अस दे नो दैट कि हमने वो मूवी पास भी ले लिया था। एक यहाँ पे मूवी पास आता था पहले, वो भी ले रखा था। हम हर हफ्ते मूवी बाहर ही देखते थे। कोविड के बाद हमने नहीं देखा, तो हमको बहुत जल्दी जब ईवान 1-1.5 साल का हुआ ना, तभी मुझे रियलाइज हो गया था कि यार अब मूवी थिएटर में जाके मूवी देखना हमारे लिए पॉसिबल आगे नहीं होगा। कोविड तो चलो अलग बात है, लेकिन बच्चे के साथ भी आप काफी सालों तक हम लोग थिएटर में जाके एटलीस्ट मूवी नहीं देख पाएंगे। तो इट इज बेटर कि टू इन्वेस्ट इन अ बिग टीवी जिसके अंदर आप पिक्चर हॉल का मजा ले सको। तो 2024 के अंदर सोनी ने अपना ये एक कैंपेन लॉन्च किया था, ब्रिंग सिनेमा टू योर होम। तो इस कैंपेन के अंदर इन्होंने ये अपना एक फ्लैगशिप टीवी लॉन्च किया था। इसके अंदर मतलब मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट ये इट इज लाइक अ योर होम थिएटर, कंप्लीटली होम थिएटर। साइज की वजह से नहीं, इसके अंदर जो ऑडियो की, वीडियो की जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसकी वजह से। हमने एक्सटर्नल स्पीकर लगाए हैं, लेकिन वो भी हमने सोनी के इसलिए लिए होम थिएटर सिस्टम क्योंकि वो पूरे इस इकोसिस्टम के अंदर बहुत अच्छी तरह चाइम इन करते हैं, तो इसलिए वो पूरा एकदम थिएटर का इफेक्ट आता है इसके अंदर। एक और चीज, मैं प्राइस इसलिए बताना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था अपना कि यार मैं प्राइस बता दिया करूंगा। सेकेंडली मैंने इंडियन रुपीज के अंदर स्पेसिफिकली इसलिए बताया क्योंकि हमको यूएस में रहते हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी मम्मी को अगर कभी भी कोई भी चीज बताता हूं ना, अगर मैं अपनी सैलरी भी बताता हूं कि मम्मी चलो ये इंक्रीमेंट लग गया, इतना बोनस आ गया, इतना आ गया, तो मेरी मम्मी आज की डेट में भी ये कहती है इंडियन रुपीज में बता, इंडियन रुपीज में बता। तो इसलिए अब मैं इंडियन रुपीज के अंदर बता देता हूँ चीजों को, कि ताकि जिन लोगों को इंडियन रुपीज के अंदर इंटरेस्ट है उनको पता लगे कि कितने का है। बट या गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली यू हैव एंजॉयड इट। मेरी आवाज से पता लग रहा होगा कि मैं अब तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ हूं, बट धीरे धीरे करके हो रहा हूं। खाने पीने का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है यार मुझसे, मैं ना ज्यादा कंट्रोल कर नहीं पाता हूं।
सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं बहुत अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी खट्टा मीठा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट स्टिल I'll get better. But yeah guys, I'll see you in my next one. Till then, take care and